जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सत्संग से सबका भला होता है। और ये गुरु जी का वचन है कि ये सभी संगत तक पहुँचे। किसी से किसी का भला हो सकता है। एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा कुछ नहीं होता, पर जिसके पास जाता है, जो करता है, उसे आशीर्वाद कृपा का जरूर मिलता है। तो हम गुरु जी की संगत हैं, इससे पीछे ना रहें। किसी भी सत्संग को इग्नोर ना करें। और नहीं मन कर रहा है तब भी लगा कर छोड़ दें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जिसका सत्संग हो उसके पास तक पहुंच जाए। हम सत्संगों का यही कर्तव्य है और हमें गुरु जी का पालन करना है। तो संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। ये सब गलतियाँ ना करें कि इग्नोर करके या टिप करके छोड़ दें, ऐसा ना करें। जो भी सत्संग होता है हमारे लिए होता है, इसलिए हमारे पास आता है और हम सब इग्नोर कर देते हैं। और कुछ कार्य नहीं बनते हैं तो कहते हैं कार्य नहीं बनता। तो हम सबकी बहुत सारी ये सारी गलतियाँ होती हैं, पर गुरु जी हैं। वैसे किसी का सत्संग किसी के पास अपने आप नहीं जाता है, और जो भी हम सब बोलते हैं वैसे ही नहीं बोलते। गुरु जी की कृपा होती है तभी हम सब बोल पाते हैं, और तभी ही ये वीडियो अपलोड भी हो पाता है, नहीं तो होता भी नहीं है। ये भी बात है। तो संगत जी, आप सब कंजूसी ना करें। ये गुरु जी का द्वार है, कोई आम द्वार नहीं है। ये गुरु जी का शरण मिला है। हम बहुत सब भाग्यशाली हैं। हम संगत बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी के शरण में आए हैं। ये तो जो भाग्यशाली होते हैं उसी के पास जाता है ये सत्संग। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलकर मैं यही कहूँगी कि आप सभी गुरु जी का मंत्र बोलिए, और गुरु जी के मंत्र से ही अपना सत्संग शेयर स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी साथ में ज़रूर बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। करोड़ों करोड़ों बार, लाखों लाखों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी सभी प्यारी संगत को। संगत जी, आज दोपहर में मैं छत पे बैठी थी और नीम के डाली आई थी छत पर, उससे बहुत सुंदर हवा आ रहा था। तो मैं छत पर देख रही थी और संगत जी ऑटोमेटिक हवा चला और मैं ऊपर नज़र उठाई और संगत जी मैं देखी रंग बिरंग कबूतर। जो नॉर्मली कबूतर हैं वो तो थे ही, और एक काला और सफ़ेद कबूतर था और 2-3 सफ़ेद कबूतर थे और बाकी नॉर्मली कबूतर थे। और एक कबूतर उन सब के मतलब बादल में ही, मतलब ऊपर ही, बाकी सब बैठे थे और ऐसे उल्टा पुल्टा हो रहा था जैसे वो मस्त मौला होकर, जहाज की तरह मस्त मौला होकर वो अपने पंख को इधर उधर उधर कर रहा था। आज मैं बहुत दिनों बाद गुरु जी का दर्शन किए,
पर तितली जो है उसका तो दर्शन होता ही रहता है हमेशा। तो संगीत जी, ये मेरे मोबाइल में क्या हो गया। संगीत जी, आज मैं आसमानी तितली देखी और लाल पीली काली हरी तो हमेशा देखती रहती हूँ। और कल ऐसा हुआ, जो मैं अपने एक थोड़ी सी जगह है वहाँ कटरैन पड़ा है, तो मैं दोपहर में गई और वहाँ देख रही थी उस कटरैन के तले, मतलब जहाँ सोते हैं अंदर, मैंने देखा एक चिड़िया का बच्चा है जो मुझे देखते ही चाँव 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 करने लगी और मैंने जाते ही उसे गोद में उठा लिया। तो संगीत जी उठा लिया, उसके बाद मैंने बोला क्यों इतना चिल्ला रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। तो मैंने उसे ले जाकर पानी पिलाया तो वो शांत हो गई। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला सूख गया था। तो संगीत जी सूख गया था, पानी पिलाया, उसके बाद घर लेकर आए, उसे चावल खिलाए और मैं जान ही नहीं पा रही थी उसकी माँ उसे क्या खिलाती है। संगीत जी दिन भर शाम तक बहुत उसे खेले, मेरे बच्चे भी, मैं भी उसे खिलाई बहुत, जो बहुत सुंदर वो चिड़िया थी। तो रात में उसे थोड़ा चावल खिलाई और उसे तोप कर रख दी, उसे नहलाई भी, क्योंकि उसकी माँ शायद कीड़ा उड़ा खिलाती होगी, तो बहुत बदबूदार लग रही थी। तो मैंने उसे नहलाया भी, नहला कर मैंने उसे एक रुमाल में पोंछ कर उसे तोप दिया। उसे बहुत ठंड लगने लगी तो मैंने तोप दिया। सुबह उठी, टहलने लगी और उसे मैंने थोड़ा सा चावल खिलाया और मैं अपने काम में लग गई। रोज का काम जो है, तो बच्चे चले गए पढ़ने और भतीजी थे घर में, तो मैं उसे छत पर छोड़ दी और आई उन्हें खाना देने। छत पर से जब नीचे से जब ऊपर गए तो मुँह जलाए हुए पड़ी थी। मैं डर गई, वो मुँह बाँधी इधर उधर मुड़ी करने लगी। उसके बाद मैंने जो आटे से भूसे निकलता उसे मैंने घोला पानी में और उसे 2 चम्मच 4 चम्मच या खिलाया। वो खाई और पर वो सीधे से खड़ा नहीं हो पा रही थी। उसके बाद मैं क्या करूँ, उसके बाद उसकी माँ चाव 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 कर रही थी। उसके बाद मैंने उसकी माँ के पास ले जाकर रख दिया। उसके बाद शायद उसकी माँ ने उठा कर ले गई या क्या कि मुझे पता नहीं, मैं रख कर चली आई। मैं सोची उसकी माँ के हवाले कर देती हूँ, उसकी माँ उसे देख लेगी, क्योंकि मैं उसे संभाल नहीं सकती। मेरे बस में जो था मैंने उसे किया। फिर भी वो जैसे हल्का फील कर रही थी, उसे जैसे कमज़ोरी महसूस हो रहा था, तो मैंने रखा। मैंने सोचा ये जो इसकी माँ खिलाती होगी वो खा ले गई, तो वो लेकर गई और नीम के पेड़ से, मतलब कुछ देर बाद देखा मैंने कि वो नीचे गिरी हुई थी और मरी पड़ी हुई थी। तो कुछ बच्चे थे जो उसे ज़मीन में ले जाकर कुदार से उसे अंदर डालकर तोप दिए। हे गुरुजी, उसके आत्मा को शांति दिया, जो मैंने उसे बच्चे की तरह थोड़ी सी मदद, मतलब उसे खिलाया पिलाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को, गुरुजी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मंत्र से ही मैं सत्संग आगे बढ़ा रही हूँ। आप सभी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुक्राना गुरुजी को ज़रूर बोलना, क्योंकि आपका लाइक किया हुआ किसी के काम आ सकता है, सब्सक्राइब किया हुआ आपके आशीर्वाद मिल सकता है। महाशिव महागुरु बहुत दयालु है, किसी का सत्संग इग्नोर ना करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक मेरी लड़की है, जो मतलब हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और उसके सीने में पता नहीं क्यों बहुत दर्द बना रहता है।
हमेशा कहती है कभी ठीक रहता है, कभी ऑटोमेटिक उभर जाता है। तो कृपा करना हमारे बच्चे पे कि उसका सीना ठीक रहे, दर्द मतलब दूर रहे। कभी पाँव में कहती है दर्द कर रहा है, कभी सीना दर्द कर रहा है, कभी हाथ दर्द कर रहा है, ऐसे ही बोलती रहती है। और मेरा एक छोटा बेटा है जो हमेशा सोया रहता है, कहीं से काम करके कुछ भी आता है तो सो जाता है और कहता है मुझे बहुत थकान महसूस हो रहा है, कहता है कि कमर में दर्द है, मैं आराम थोड़ा कर लूँ, जैसे उसे कमजोरी महसूस होती है। तो गुरुजी कृपा करें, उसे शक्ति प्रदान करें मेरे गुरुबा, उसे शक्ति प्रदान करें, वो स्वस्थ रहे और अच्छे से पढ़े लिखे और उसका दिमाग लगे पढ़ने में। उसे हिम्मत दीजिए गुरुबा। नहाने जाता है तो घंटों घंटों तक नहाता ही रह जाता है, जैसे बहुत उसके अंदर आलसी आ जाता है। कमजोरी महसूस ना करे गुरुबा, पढ़ाई में भी कमजोर रहता है, सोता बहुत है। हे गुरुबा उस पर कृपा करें, दया करें मेरे गुरुबा। मेरी दुकानदारी मंदा चल रहा है गुरुबा, आपका मैसेज आता है कि तेरा दुकान चलेगा नहीं, दौड़ेगा। हे गुरुबा मेरी दुकान पे कृपा करें, मेरे घर परिवार पे कृपा करें, मेरे बच्चों पे कृपा करें, सद्बुद्धि दें, उनमें सुख शांति प्रदान करें, मेरे घर पर कवच प्रदान करें। हमारे बच्चों में आपसी में प्रेम बना रहे, कोई तीसरा ना हमारे घर को नज़र लगा सके गुरुपा। गुरुपा कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो दयामयी, करुणा के सागर, दया करो। हमारे बच्चे हमारे परिवार पे कृपा करो। जो भी हमारे प्रति चाले चल रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि दे मेरे गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। हे मेरे महाशिव, मेरे गुरु, मेरे पिता, उन्हें सद्बुद्धि दे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्व कल्याण करें, सबका उद्धार करें, सद्बुद्धि दें, इस समाज को